किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी माना जाता है? ऑप्शंस हैं ईसुरी, जगनेक, कालिदास या घाघ। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी माना जाता है? तो घाघ को महान कृषि पंडित भी माना जाता है। संत सिंगाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निवासी थे? ऑप्शंस हैं निमाड़, बघेलखंड, मालवा या बुंदेलखंड। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा संत सिंगाजी निमाड़ के निवासी थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे थे? ऑप्शंस हैं भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या उपरोक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शंस हैं बावई, तिगवापुर, भयाना या रामपुर। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान क्या था? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा बावई। केशवदास ने रसिक प्रिया नामक रचना किसकी प्रेरणा से लिखी थी? ऑप्शन है रामचंद्र, राम प्रवीण, पद्माकर, चौथा ऑप्शन है रसखान। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि केशवदास ने रसिक प्रिया नामक रचना लिखी थी राम प्रवीण की प्रेरणा से। निम्नलिखित में से किसे बुंदेली लोक साहित्य का सिरमौर कहा जाता है? ऑप्शन है जगनिक, ईसुरी, घाघ या माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईसुरी को बुंदेली लोक साहित्य का सिरमौर भी कहा जाता है। बिखरे मोती किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, चौथा ऑप्शन है शरद जोशी। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। मिट्टी की बारात किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन हैं शरद जोशी, शिवमंगल सिंह सुमन, सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा ऑप्शन से बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन जी की प्रसिद्ध रचना है। कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? देखिए ऑप्शन है मेघदूत, ऋतुसंहार, शाकुंतलम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कालिदास ने अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है ऋतुसंहार नामक रचना में। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन हैं शिवमंगल सिंह सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था? ऑप्शन हैं कालिदास, ईशुरी, घाघ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, घाघ। इन्हें महान कृषि पंडित भी कहा जाता है, यह अकबर के समकालीन थे। हरिशंकर परसाई द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया गया था? ऑप्शन है कल्पना, अर्चना, वसुधा या त्रिधारा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिशंकर परसाई द्वारा वसुधा नामक पत्रिका का संपादन भी किया गया था। देखिए इन्होंने एक पत्रिका का और भी संपादन किया था, प्रहरी नामक पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई ने भी देखिए इन्होंने किया था, प्रहरी का भी। हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस विधा के लिए जाना जाता है? ऑप्शन हैं कहानीकार, व्यंग्यकार, निबंधकार या संगीतकार। तो देखिए हरिशंकर परसाई जी प्रसिद्ध थे व्यंग्य की विधा में।
दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।